इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला फ़अन्ज़रतुकुम नारन तलज़ा ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ा अल्लज़ी कज़्ज़बा व तवल्ला फ़सय्युजन्नबुहुल अत्क़ा वल्लज़ी यूती मालहा व तज़क्का। नारे सलावत। सूरह वल्लैल की ये 7 आयतें मैंने जो दरमियान से पढ़ी, इनके मानी से पहले 2 लफ्ज़ तमहीद के, ताकि इन आयतों के अंदर जो मकसद हिदायत परवरदिगार है उन तमहीदों से उस्तवार करता चलूँ, ताकि आयतों का लुत्फ़ समाज बढ़ जाए। नज़्म हिदायत कुरान इंसान का निज़ाम, इस दुनिया का निज़ाम, इन चरिंद और परिंद और नबातात, इन जानवरों का निज़ाम, इनकी हिदायत, इनके अंदर सिफ़ात हिदायत, इनकी हिस, इनकी फितरत, इनके तरीक़ेकार परवरदिगार ने किस फ़िक्र को किस सिमत में पहुँचाने की कोशिश की है, इस ज़माने को, इस मकान को, इस गुज़रते हुए वक्त को किस सिमत लेके जाना है, ये सिर्फ़ और सिर्फ नज़्म हिदायत और कुरान मजीद हमें बताता है। हिदायत, इमाम हुसैन का कत्ल हो जाना सिवाय हिदायत के कुछ न था। मकसद इमाम हुसैन मकसद खुदा था। जब मकसद खुदा टकराया तो हुसैन ने अपने सारे कुनबे को पेश कर दिया। परवरदिगार सूरह वल्लैल में इरशाद फरमाता है, इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत की जिम्मेदारी फ़कत हमारी है, व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला, ये दुनिया और ये आखिरत हमारी मिल्क में से है। फ़अन्ज़रतुकुम नारन तलज़ा, देखो समझ जाओ, समझदार हो, अक्ल दी है। फ़अन्ज़रतुकुम नारन तलज़ा, मैंने तुम्हें इस जो जहन्नम की आग भड़क रही है उससे तुम्हें डरा दिया, तुम्हारा इंतजार कर दिया। फ़अन्ज़रतुकुम नारन तलज़ा ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ा, इसमें वही फेंके जाएंगे जो शक़ी तरीन जालिम होंगे। फ़अन्ज़रतुकुम नारन तलज़ा ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ा अल्लज़ी कज़्ज़बा व तवल्ला। मालिक, मेरे रब, मेरे खुदा, मेरे अल्लाह, ये शक़ी तरीन लोग कौन हैं? ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ा अल्लज़ी कज़्ज़बा व तवल्ला, ये वही लोग हैं जो हमारी भेजे हुए सहीफ़ों की, जो हमारी भेजी हुई बातों की, जो हमारी भेजी हुई किताबों की तकज़ीब करें, उसे झुटलाएं, उससे इनकार करें। ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ा अल्लज़ी कज़्ज़बा व तवल्ला, तकज़ीब करोगे, झुटलाओगे, बख्शे नहीं जाओगे, अंजाम जहन्नम है। अब आलम इस्लाम हो, चाहे वो दूसरे नजरानी और नसरानी या आले यहूद हो, सबको देखना चाहिए कुरान मजीद उठा करके कि क्या इससे हिदायत का फैज़ हम ले रहे हैं या नहीं ले रहे। जो मैसेज खुदावंद आलम है, क्या हमारे सीनों के अंदर उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है? ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ा, फेंके कौन जाएंगे? जो शक़ी तरीन लोग होंगे। शक़ी तरीन कौन होंगे? अल्लज़ी कज़्ज़बा व तवल्ला, जो भेजी हुई सहीफ़ों से अपने मुंह को फेर ले। अब कोई पाँच वक्ता नमाज से अपने मुंह को फेर रहा है तो वो नमाज से अपने मुंह को नहीं फेर रहा है, हिदायत खुदाबंदी से अपना। ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ा अल्लज़ी कज़्ज़बा व तवल्ला वसय्युजन्नहुल अत्क़ा, और हम अत्क़ा को जहन्नम में बचा लेंगे। ये नहीं कहा कि सिर्फ फेंकेंगे, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें हम जहन्नम की आग से बचा लेंगे। वसय्युजन्नहुल अत्क़ा, हम अत्क़ा को जहन्नम में बचा लेंगे। मेरे मालिक, ये अत्क़ा कौन है? तशरीह अत्क़ा की मीनिंग परवरदिगार ने क्या खूबसूरत पेश की है सूरह वल्लैल की इन दरमियानी आयतों में। ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ा अल्लज़ी कज़्ज़बा व तवल्ला वसय्युजन्नबुहुल अत्क़ा वल्लज़ी यूती मालहा व तज़क्का। ये वो लोग हैं जो अपनी पाकीज़गी नफ्स के लिए राह खुदा में कुछ खर्च करते हैं। अपने माल को, माल ये नहीं है कि जो हमारी जेबों में है,
माल हमारे हाथों की ताकत, माल हमारे जबानों की ताकत, माल हमारे समातों की ताकत, माल हमारे नेकी की तरफ उन बढ़े हुए कदमों की ताकत है। ये पूरी तवानाई जो एक इंसान के अंदर दी है, ये माल खुदा बंदे आलम है। इन मालों को हम कहाँ हम इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ हम इनपुट करते हैं, उनको कहाँ हम एक्सरसाइज में लाते हैं। वल्लज़ी यूती मालुहा व तज़क्का, ये वही लोग हैं जो अतका हैं, जिन्हें हम जहन्नम में जाने से बचा लेंगे। ये 7 दरमियानी हायत थी जिसके अंदर परवरदिगार ने हिदायत का मरकज़ इन सारे चीज़ों के दरमियान रखा कि देखो इंजार भी किया, हिदायत की जिम्मेदारी ना लेना ललहुदा, हिदायत की जिम्मेदारी हमारी, हम हैं जिम्मेदार हिदायत के, कोई नहीं है। अगर एक मौलवी आके इस मोहल्ले से आके कह रहा है कि हमने हिदायत कर दी, या उन मदरसों से कोई आके कह रहा है कि हमने नमाज पढ़ाना सिखा दिया, तो ये क्या है? ये गलती पर है इंसान। इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत की जिम्मेदारी परवरदिगार ने ली है। अब सारे कयामत मिल करके भी लोग तकजीब करें, तकजीब मुमकिन नहीं है। कुछ हादी कयामत तक जाने हैं जो हिदायत करते रहेंगे। नारे सलावत। अब नज़्म हिदायत और कुरान, उन्वान मजलिस नज़्म हिदायत। अब एक फ़िक्र पैदा होती इंसान के अंदर कि नज़्म हिदायत की अगर बात आती है, हिदायत की अगर बात आती है, अक्ल क्या कहती है कि हिदायत होती है अक्लों की। नहीं भाई, पर कुरान मजीद इससे मुनफरिद अंदाज में बात कर रहा है, कह रहा है हिदायत फ़कत अक्लों की नहीं। ये साबित कैसे हुआ? अब इन आयतों को आप अपने जहनों के अंदर उतारते जाएं और नज़्म हिदायत कल से लुत्फ़अंदोज़ होते जाएं, नज़्म हिदायत को महसूस करते जाएं। हिदायत फ़कत इंसानों की या अक्लों की नहीं है। हिदायत परवरदिगार ने बताया है कि हिदायत उन चरिंद परिंद और इन शमसी और इन कमरी चीज़ों की भी परवरदिगार ने की है। ये जो सोलर सिस्टम है, ये जो इंटरस्टेलर्स हैं, ये जो गैलेक्सी है, ये जो निज़ाम यूनिवर्स है, ये कैसे वर्क कर रहा है? क्या किसी बिना किसी हिदायत के वर्क कर रहा है? एक इंच भी अगर सन या अगर चांद या ये ज़मीन एक इंच भी आगे पीछे रहे तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ये परफेक्शन किसने बनाया? ये कीमती चीज़ें किसने इनके मुअय्यन वक्त तय कर दिए? फिर क्या कहता है परवरदिगार नज़्म हिदायत, हिदायत को किस तरह से अल्लाह पेश कर रहा है कुरान मजीद में कि मूसा से कहा हारून के साथ फिरौन के दरबार में जाओ। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। मूसा से कहा कि फिरौन के दरबार में जाओ। मूसा घबरा गए। मूसा रसूलम अला बनी इसराइला, बनी इसराइल में भेजे गए रसूल थे, कोई नबी नहीं थे। देखिए फ़र्क पहले ये महसूस करना होगा कि नबी क्या होते, रसूल क्या होते। नबी वो होता है कि जो अल्लाह की बातें लेकर के आया, कुछ लोगों ने माना नहीं माना, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया नहीं एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट ना करने के बावजूद भी कत्ल पे आमादा हो गए, उनका कत्ल भी कर सकते। रसूल कत्ल नहीं हो सकता। रसूल शरीयत है किसकी? अल्लाह की। मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो फिर जहन्नम का रास्ता है। क्या कौमे लूत याद नहीं? क्या कौमे समूदो अमारा की बस्तियां याद नहीं? क्या कौमे नूह नहीं याद है? इनको परवरदिगार जनाब शोएब की कौम किस तरह से गर्क कर दी है। ये रसूल थे। रसूल के खिलाफ जब कोई हिम्मत खड़ी हो जाती है तो उसका सिर्फ और सिर्फ हासिल रह जाता है उसका गर्क होना। रसूल थे जनाब मूसा, लेकिन खौफ का ये आलम है, मालिक अकेले कैसे जाए। कहने लगे कि हारून को साथ लो, अपने बड़े भाई को जाओ। दरबार ऐसा कि अगर मैं हिस्ट्री का भी शौकीन हूँ, मुझे तारीख से बड़ी मोहब्बत है,
मैंने जब तारीख का मुताला करने की कोशिश की तो मुझे वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन पता चली नेबुकदनेस्सर थर्ड के ज़माने में, कि जब वो फ़ैरो उस ज़माने में हुआ करता था, तो वो सिविलाइजेशन ऐसी तहजीब थी कि जो दुनिया की, जैसे आज अमेरिका इतनी ताकतवर तरीन, जब एक रसूल को हिदायत भेजना होता है तो वो कोई टटपुंजे मोहल्लों में नहीं जाता। वो कुफ्र, सबसे बड़ा कुफ्र जब उस मरहले का रहता है तो उससे अल्लाह कहता है कि उससे जाके मार्का करो। तो जब मूसा गए तो किसी मोहल्ले के सभासद या मंत्री से मिलने नहीं गए, वो सिविलाइजेशन के सबसे टफेस्ट आदमी से मिलने गए, सबसे ताकतवर तरीन आदमी से। फिरौन का दरबार लरज रहा था लोगों से, सारे अकरबा, सारे जितने भी उसके दरबारी थे बैठे हुए थे। उस दरमियान में आके जनाब मूसा ने कहा, ए मूसा, ए फिरौन, मेरे खुदा को सजदा कर। ताकत देख रहे हो मूसा की, वो देख रहे हो मूसा की, कि आज ये वही बात होती है कि जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के पास जाए कोई और कहे मेरी ये बात मान। अब हुआ क्या, लेकिन खुदा की कसम, अगर ये सच्ची और खालिस और हकीकी हिदायत ना होती तो ये जुमला नहीं आता। इसलिए कुरान मजीद पे नाज है। परवरदिगार क्या कहने लगा? कहने लगा मेरे खुदा को सजदा कर। फिरौन बड़ा अजीब तरीके की गुरूर के आलम में चूर निगाहों से देखता है, कहता है, काला फमन रब्बुकुमा या मूसा, तेरा रब है कौन? ऐ मूसा, तेरा रब है कौन? नजर नहीं आता, दिखता नहीं, महसूस नहीं होता। तू बता रहा है कि इसके जाहो हशम क्या कोई सानी नहीं है, ये वहदहुल्लाह शरीक है, इसका कोई शरीक नहीं है। अब हिदायत देखिए, ये नहीं कहा कि वो अशरफुल मखलूक़ात का खालिक है, ये नहीं कहा कि वो अक्लों का खालिक है। कहने लगे काला फमन रब्बुकुमा या मूसा रब्बुनल्लज़ी अअता कुल्ले शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा। मेरा रब वो है कि जिसने एक एक जर्रे की खिलकत की और उसकी हिदायत की। नज़्मे हिदायत सलवात हिदायत महसूस कर रहे हैं आप? अब रब्बुनल्लज़ी अअता कुल्ले शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, मेरा रब वो है कि जिसने एक एक जर्रे की खिलकत की और एक एक जर्रे की हिदायत की। शुआएं सूरज की इन पत्थरों पे पड़ रही है। नीलम को पता है कौन सा रंग लेना है, अकीक को मालूम है कौन सा कलर उसे लेना है, फिरोजे को पता है नीला होगा पीला नहीं होगा, हीरे को पता है कोयले की खान से निकलेगा लेकिन चमकता हुआ नायाब होगा। फिर इस आयत के ज़ैल में मुझे ये पेश करना था कि रब्बुनल्लज़ी अअता कुल्ले शैइन खल्क़हु, मेरा रब वो है कि जिसने एक एक जर्रे की खिलकत की, उसे बनाया, उसे संवारा, उसे एक नायाब तरीन चीज़ में मुकम्मल करने के बाद इंसान को भेजा। रब्बुनल्लज़ी अअता कुल्ले शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा। एक एक छोटी सी चीज़, एक मिट्टी का कण भी है तो उसे अल्लाह ने बनाया और उसकी हिदायत की। अब क्या, लशम्सु यंबग़ी लहा अन तुद्रिकल क़मर वल्लैलु साबिक़ु फ़िल लैलि वन्नहार कुल्लु फ़ी फ़ल्किन यस्बहून। हम इजाज़त नहीं देते कि रात सुबह से पहले निकल आए या सुबह रात से बाद निकल आए। ये जो दायरा हमने 6 आवर्स का रख रखा है, ये उसी वक्त आएगा। चांद को पता है कब निकलना है, सूरज को पता है कब गुरूब होना है। एक एक सैयारा अपने महवर पे गर्दिश कर रहा है, एक एक सैयारा अकॉर्डिंग टू द गॉड, अकॉर्डिंग टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अब जब इस परफेक्ट दुनिया को अलम यरो अला तैरे मुसख्खरातु फी जबी समावाति वल अर्ज़, तुम देखते क्यों नहीं? हमने इन बारिशों को बरसा दिया। तुम बरसा सकते हो तो बरसाओ, या रोक सकते हो तो रोक लो। कहने लगा अब ये क्या है? ये है फितरी हिदायत।
यहाँ तक लाना था मुझे कि ये है फितरी हिदायत जो अल्लाह ने एक एक सैयारों के अंदर फितरी हिदायत कर दी कि ये तुम्हारे फितरतों के तकाजे हैं, इनको पूरा करते रहो। एक एक सैयारा अपने आप में लगा हुआ है। अब आती है हिस्सी हिदायत। हिस्सी हिदायत वो हिदायत है जो इंसानों में भी पाई जाती है और जानवरों में पाई जाती है। हिस्से से देख करके एक जानवर भी बचता है, एक इंसान भी बचता है। तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ एक मेमने का बच्चा या एक भेड़ का बच्चा या एक बकरी का बच्चा तेज दौड़ती हुई नहर देखेगा तो रुक जाएगा। ये हिस्स किसने सिखाई कि आगे खतरा है, नहीं जाना है। बिल्ली, हर इंसान जानता है मोहल्ले का कि बिल्ली को दूध बहुत पसंद है। गर्म खोलता हुआ दूध जरा लेके जाओ, करीब लेके जाएगी, मुंह को हटा लेगी। शेर, हर इंसान को पता है कि शेर बड़ा ताकतवर तरीन जानवर है इंसानों के मुकाबले में, लेकिन एक इंसान अगर आग का सहारे से जाए तो शेर करीब नहीं आता। ये हिस्स उनकी बतला रही है कि आगे खतरा है। ये हिस्स किसने डाली? ये परवरदिगार ने डाली। इन हिस्सों को के अंदर उन्हें सिखला दिया, उन्हें बतला दिया कि देखो इन इन चीजों से खबरदार होकर तुम आगे बढ़ते रहो, अपनी नस्लों को आगे परवान चढ़ाते रहो। अगर ये हिस्से ना हो तो जानवर जी नहीं सकता। कहीं जाके जल जाएगा, कहीं नहर में गिर जाएगा, कहीं कुएं में गिर जाएगा, किसी ऊंचाई पे खड़ा कर दिए तो कूदेगा नहीं। अब कहने लगा वलखत ज़रअना मुख्तलिफुन अल्वानहु, हमने हिस्सी हिदायत कुछ पौधों में भी पाई जाती है, हमने इन पौधों के अंदर एक हिस्सी हिदायत कर दी। जैसे कि एक माली, एक बोने वाला, एक मिट्टी, एक पानी। जरा समझ से तो काम लो, कोई पौधा निकला नीला, कोई पीला। ये हिदायत किसने की? और अलम यरो इला तैरे मुसख्खरात फी जबी समावात वल अर्ज़, तुम देखते क्यों नहीं इन आसमानों में जो परिंदे मुअल्लक हैं वो कैसे मुअल्लक हैं? क्योंकि जमीन का यह मिजाज है कि कोई भी चीज आसमान में जाए वो जमीन में खिंच जाती है। फिर कहता है इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमि युमिनून। हमने परवरदिगार गुरूर के आलम में जब इन्ना का लफ्ज आए, लफ्ज इन्ना आए तो परवरदिगार कहता है या तो मेरा नाज है या मेरी अता या मेरा गुरूर है। इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमि युमिनून। हमने इसमें आयत रखी है, निशानी रखी है साहिबाने ईमान के लिए कि देखो वो कचरा खाएगा, वो नाली के कीड़े खाता रहेगा, लेकिन उसके परों के अंदर हमने इतनी वसअत और ताकत रखी कि वो हवाओं पे बुलंद रहेगा। नारे सलवात। अलम यरो इला तैरे थोड़ा आगे बढ़ाएं ताकि जो आ रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सा रास्ता मिले। थोड़ा आगे बढ़ाएं अपने। अलम यरो इला तैरे मुसख्खरात फी जबी समावात वल अर्ज़। ये देखते क्यों नहीं? ये कैसे टिके हुए? इंसान क्यों नहीं टिक जाता? अब कहने लगा अरसलना रियाल वाक़े, हमने पेड़ों की इस तरह से हिदायत कर दी। अरसलना रियाल वाक़े, अगर वाक़े का लफ्ज़ आप देखें लुग़त के अंदर तो आपको मिलेगा कि ये प्लांट रिप्रोडक्शन सिस्टम है। प्लांट्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि कैसे एक नर पेड़ एक मादा पेड़ में अपने नुत्फे डालता है और पेड़ परवान चढ़ते हैं। ये हिदायत किसने की? सिवाय कुरान मजीद के इतनी बारीक चीजें कोई नहीं बता सकता। ये रिसर्च पेश की है कब? 1400 साल पहले। अरसलना रियाल वाक़े। तुम देखते क्यों नहीं? तुम अपनी निगाहें तो उठाओ। तो हमने फितरी हिदायत, हिस्सी हिदायत, हिस्सी हिदायत, एक हिस्सी हिदायत और पाई जाती है जो शहद की मक्खी
नायाब तरीन मौलाना मौसूफ बेहतर तरीके से जानते हैं। अभी कल इन्होंने एक अशरा इसी मौजू पे पढ़ा, बेहतर तरीके से महसूस कर पाएंगे। जनाब तवज्जो चाहता हूँ कि सूरह नहल में परवरदिगार कहता है एक हिस्सी हिदायत जानवर की, फिर हम अपने मौजू से मुत्तसिल हो जाएं। फिर कहने लगा सूरह नहल में परवरदिगार दरमियान की आयत में वअौहैना नहल अन इत्तखज़ी मिनल जिबालि बुरूतन व मिनश शजरि यारफून सुम्मा मिन कुल्li समराति बुरूतन फस्लुका सुलैला रब्बुका ज़ुलैला युख़रिजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अल्वानुहुम इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्किरून। इस फितरी हिदायत जो जानवर के अंदर परवरदिगार कुरान मजीद में बता रहा है कि देखो हिदायत तुम्हें मिली है तो उसका मजाक मत उड़ाना, उसे मजाक मत समझना। ये एक नन्ही सी मधुमक्खी है, एक नन्ही सी शहद की मक्खी है, उसकी परवरदिगार ने हिदायत किस कदर की। कहने लगा वअौहैना नहल अन इत्तखज़ी मिनल जिबालि बुरूतन, जाओ ऊंची ऊंची पहाड़ों, जिबाल का लफ्ज़ है परवरदिगार में एक कुरान मजीद में किया है कि जिबाल का लफ्ज़ कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरफ जाओ। वमिम्मा यारफून वमिनश शजरि यारफून, जो ऊंचे ऊंचे शजर हैं, ऊंची ऊंची इमारतें, ऊंचे ऊंचे शजर हैं, उनमें अपने छत्तों को लगाओ। वअौहैना नहल अन इत्तखज़ी मिनल जिबालि बुरूतन वमिनश शजरि यारफून सुम्मा मिन कुल्li समरात, जो कुल्ली समरात हैं, पूरी दुनिया का भ्रमण कर, पूरी दुनिया का ट्रैवल कर, पूरी दुनिया में जाके घूम और कुल्ली समरात, जो पेड़ पौधे दरख्त और फूल हैं, उनसे अरक को लेती जा। युख़रिजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अल्वानुहु सुम्मा मिन कुल्ली समराति बुरूतन फस्लुका सुलैला रब्बुका ज़ुलैला। अपने रब की बारगाह में अपने सर को झुका करके ये काम अंजाम देती जा। ये हिदायत शहद की मक्खी को अल्लाह ने की कि युख़रिजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अल्वानुहु, और जो मशरूब इससे निकलेगा, जो शहद इससे निकलेगा, फ़ीहि शिफ़ाउन लिन्नास, वो क्या होगा? वो शिफा होगा लिन्नास के लिए, इंसान के लिए। सुम्मा मिन कुल्ली समरात फस्लुका सुलैला रब्बुका ज़ुलैला युख़रिजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अल्वानुहु, जो इसमें से मशरूब निकलेगा, इसके पेट के अंदर से जो शहद निकलेगा, फ़ीहि शिफ़ाउन लिन्नास इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयतन। अब फिर इंसान की तरफ मुड़ा, कहा तुम्हें बतला दिया कैसे हिदायत की, अब इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयतन, तुम देखते क्यों नहीं, तुम मुतवज्जे क्यों नहीं होते, तुम पढ़ते क्यों नहीं। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्किरून, जो खाने वो बना रही है, हेक्सागोनल जो खाने बना रही है, जाके नापो, एक खाने सारे यकसा एक ही साइज के मिलेंगे। ये उखलैदी सिखाई किसने? फितरत ने। जाके नाप लो, ये उखलैदी सिखाई किसने? फितरत ने सिखाई। फितरत अल्लाह लती फतरन नासा अलैहा, ये वही फितरत है जिस पे अल्लाह ने इंसानों को खिलकत की, और यही फितरत है जिस फितरतों पे इस पूरी दुनिया को खिलकत। खुदा जो खुद महसूस करता था वो चाहता था इस दुनिया में हो। खुदा जो खुद चाहता था वो चाहता था कि इस दुनिया में हो। खुदा जिन चीज़ों को महबूब रखता था वो चाहता था कि दुनिया वाले, इस दुनिया में रहने वाले इस चीज़ों को महबूब रखें। बावज़ुल नारे सलावत। वअौहैना नहल अन इत्तखज़ी मिनल जिबालि बुरूतन व मिनश शजरि यारफून सुम्मा मिन कुल्ली समराति बुरूतन फस्लुका सुलैला रब्बुका ज़ुलैला युख़रिजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अल्वानुहु इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्किरून। साहिबाने फ़िक्र हो, फ़हम रखते हो, मैथमेटिक्स जानते हो, गणित जानते हो, जाके देखो ये हिदायत किसने की। अब जब फितरी हिदायत और हिस्सी हिदायत परवरदिगार ने की, तब आया पलट करके इंसान के पास, कहने लगा ये दो हिदायतें करने के बाद
इन सारी स्पेशीज के सामने तुम रुक गए और तुम एक कदम आ गए। अब कहा हिदायत अक्ली दिए देता, इंसान से कहा कि वो जो काम करेंगे वो अपनी हिस्स से, अपनी फितरत से बचेंगे, जिएंगे, लेकिन तुम जो होगे वो हिदायत अक्ली से पैदा होगे, आगे बढ़ोगे। तुम्हारे अंदर अक्ल दे दी, तुम्हारे अंदर तरक्की का जज्बा है, तुम्हारे अंदर उमंग है, तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने का जज्बा है। ये पैदा कैसे होता है? ये हिदायत अक्ली अल्लाह ने दे दी, आगे बढ़ने लगो। कहने लगा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, अगर इबादत होगी तो सिर्फ मेरी होगी। ये इसलिए नहीं अल्लाह ने कहा कि मेरी होगी, ये तकाज़ाए अदल था कि होगी, तकाज़ाए अदल था कि हमारी इबादत होगी। फिर कहने लगा वलक़द कर्रमना बनी आदमा व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। कहने लगा कि अब इंसान की तरफ अभी तक बड़ी मुश्किल से मैं लाया हूँ कि आपको मैंने चरिंद, इस दुनिया, इस चांद और इस ज़मीन और इन पे रहने वाले जानवर, नबातात, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े की हिदायत से होता हुआ इंसान की तरफ आया कि इंसान मजाक न समझना इस हिदायत को, कि देखो तुम्हें ये अक्ल देने से पहले मैंने इस दुनिया को किस कदर सजाया, किस कदर परफेक्ट बनाया कि तुम्हारे मिजाज के खिलाफ कोई चीज ना हो। अब तुम्हें हिदायत अक्ली दिया जाता हूं कि वलक़द कर्रमना बनी आदमा, ऐ आदम के बेटो, ऐ आदम की नस्लों, तुम पे हमने करामत बख्शी, तुम्हें हमने इज्जत दी। वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, हमने तुम्हें खुश्की और तरी में चलना सिखाया। व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला, और तुम्हें अपनी कसीर तरीन मखलूक़ात पर अफजलियत और बरतरी दी। इन्ना खलक़नल इंसाना फ़ी नुत्फ़तिल अमशाजिन नख़्तली। एक तरफ दलील करता है कि तुम एक नजिस नुत्फ़े से पैदा हुए हो, और एक तरफ कहता है वलक़द कर्रमना बनी आदमा, हमने तुम्हारे ऊपर करामत अदा की। वत्तीन व बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम। हमने तुम्हें वलक़द का हमने इंसान की खिलकत अहसन की, खूबसूरत की। क्यों की? सवाल ये नज़्म हिदायत और कुरान कि इस तरह की परवरदिगार जो है तारीफें आपकी करता जा रहा है लफ्ज़ लफ्ज़ कि वलक़द कर्रमना बनी आदमा, हमने तुम्हें करामत बख्शी, हमने तुम्हें इज्जत बख्शी। अगर कुत्ते को देख के लात मार रहे हो तो इस पे फख्र मत करना कि ये कोई फख्रिया मुकाम है। फख्रिया मुकाम ये होता कि अगर तुम अशरफ होकर के तुम अशरफ बनते, न कि उस ताकत का इस्तेमाल करते जो तुम्हें परवरदिगार ने दी है, कि इन तवानाइयों को जो तुम सर्फ कर रहे हो ये अल्लाह की दी हुई। समझ रहे? कहा, कहने लगा बावाज़ बुलंद नारा सलवात, आयतें बहुत है, आयतें बहुत है, मौजू बहुत जामे है, लेकिन अपनी तकरीर को समेटते हुए कोशिश मैंने ये की कि माबूद की हिदायत समझ आए कि जब वादा उसने किया है, शुरू मैंने सूरह वल्लैल की दरमियानी 7 आयतों से किया कि इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत की जिम्मेदारी फ़कत हमारी है। इन्ना हदैनाहु सबील, हम हैं हादी, हमने हिदायत तुम्हारी की है। कहने लगा कि माबूद इस हिदायत, अब जो एक बिना किसी कुरान के, बिना किसी हदीस के एक फ़लसफ़ा पेश करता हूँ इस खिलकत इंसानी का, जो बड़ा तरीन फ़लसफ़ा है। अब ये अक्ल दे दी अल्लाह ने, अक्ल देने के बाद एक माशरा बनाया। आदम इस दुनिया में आए, आदम इस दुनिया में आने के बाद एक बस्ती, इंसान का मिजाज है ना कि एक बस्ती बसा करके रहने वाला। मेरा बचपना था, मैं इस महल्ले में घूमा करता था, पहले इतने मकान नहीं हुआ करते थे, ये कैसे बढ़ गए? इंसान का मिजाज है कि करीब करीब है,
अगर मेरा कोई भाई या मेरा कोई दोस्त एक ऐसी जगहों पे जाके रहने लगे जो लाताल्लुक़ है इंसान की बस्तियों से, तो जब वो वापस आएगा तो इंसान कहेगा क्या अक्ल और क्या समाज तुम्हारी बाकी है, तो ये जंगलों बियाबानों में क्यों पड़े हो? तो अक्ली तकाजा क्या है? बस्तियां बसा के रहना। काश कि महसूस करें, काश कि इस पे मुतवज्जे रहें। बहुत ही बारीक बात में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंसान की खिलकत क्या हुई कि वो उसके मिजाज में, उसकी फितरत में अल्लाह ने डाल दिया कि वो बस्तियां महल्ले बसा के रहे, एक दूसरे को देखता रहे, उसे तक़वियत मिलती रहे, एक दूसरे के हाल पुरसी करते रहे, मिजाज पुरसी करे, उसे तक़वियत मिली। अब एक परफेक्ट और बड़ा खूबसूरत और एक बड़ा खालिस और एक बड़ा अच्छा माशरा तश्कील पाया। न जहाँ चोरी है, न जहाँ बदकारी है, न जहाँ बेहयाई है, न जहाँ बेकार तरीन काम है, सिर्फ अच्छे काम हो रहे थे। परवरदिगार ने क्या कहा? अक्ल दिया है तुम्हें। अक्ल क्या करती है? अक्ल को वाज़ेह करूं कि अक्ल की कीमत वो है कि 25,000 साल पहले जो बया अपने घोंसले बनाती थी, जैसे कल भी बनाती थी वैसे आज भी बनाती है। भेड़िया जिस तरह से शिकार कल भी करते थे आज भी करते हैं। शेर जिस तरह से शिकार 25,000 साल पहले करता था आज भी करता था। ये फकत इंसान है कि जो 25,000 साल की मसाफत में अपने बाप दादाओं की विरासतों को भूल गया, अपनी बाप दादाओं की रवायतों को भूल गया। कल खुदा मालूम गारों में सोते थे, आज नहीं सोते। खुदा मालूम कहाँ सोते थे, आज एयर कंडीशन कमरे। खुदा मालूम पत्थरों पे सोते थे या बालुओं पे सोते थे, आज डल्लफ के बेहतरीन बेड हैं, तख्त हैं, गद्दे हैं। तो ये हिस्स में किसी जानवर की नहीं थी, वो अपनी रवायतों पे बाकी रहे। ये फ़कत अल्लाह ने दिमाग और अक्ल दे रखी थी कि तुम्हारे अंदर अक्ल दिए देता हूँ, तुम्हारे अंदर तरक्की की उमंग है, तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने की सलाहियत है, तुम्हारे अंदर उरूज पाने की सलाहियत है। तुम अपने अक्लों का इस्तेमाल करो। गाँव और बिहड़ों और बियाबानों से निकल के शहरों में आओ, शहरों से मल्टीनेशनल सिटीज़ में आओ, मल्टीनेशनल सिटीज़ से मेट्रो सिटीज़ में आओ, मेट्रो सिटीज़ से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी बढ़ा दो कि यहाँ बारादूरिये के मोहल्ले में बैठे हो और सऊदी अरब में अपने भाई को देख रहे हो। बहुत मुश्किल से लाया हूँ, बहुत मुश्किल से लाया हूँ कि अक्ल की सलाहियत क्या थी, उमंग थी आगे बढ़ने की। हर इंसान मोहल्ले में जितने लोग रह रहे बड़े खुशगवार आलम में रह रहे, किसी को किसी से कोई परेशानी नहीं, किसी को किसी से कोई मुश्किलात नहीं, हर इंसान एक दूसरे की मदद कर रहा है। अब जब परवरदिगार ने हिदायत अक्ली दी तो तजाद पैदा होने लगे, इनके इंटरेस्ट इनसे टकराने लगे, इनके घर वालों से लड़ने लगे। किन किन चीज़ों पे? छोटी छोटी चीज़ों पे। क्यों? मफादात का टकराव था। अब हिदायत नबूवत दिए देता हूं कि अगर हिदायत नबूवत से मुतमस्सिक रहोगे तो भटकोगे नहीं। बताऊं कैसे? अगर कोई एक इंसान बंद कमरों में, बियाबानों में, झाड़ियों में या किसी बदतर तरीन उन इलाकों में जहां पे इंसान की रसाई नहीं है, अगर उस जगह पर भी कोई किसी का कत्ल पे आमादा हो, कि खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर उस चीज़ को कोई रोक पाएगा तो वो हिदायत खुदाबंदी के अलावा कुछ नहीं। ना ही कोई डेमोक्रेसी, ना ही कोई थियोक्रेसी, ना ही कोई डिक्टेटरशिप उसे रोक सकती है। अगर उसे रोकेगा, इस बुरे काम की तरफ से अगर कोई रोकेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार का खौफ है। इसलिए परवरदिगार ने इस माशरे से बड़ी मोहब्बत करता है। परवरदिगार इस माशरे को चाहता था कि टूटे ना ये माशरा, ये माशरे में जंग व जदाल और बुरे काम ना होने पाए। इसलिए कहा अब दिए देता हूँ हिदायत मोहम्मद। बड़ी मुश्किल से बाउज़िल वल्लाह सलवात। अब नबूवत तक तो आ गई। शरअ लकुम मिनद्दीन मा वसा बिही नूहन वल्लज़ी अवहैना बिमा वसा बिही इब्राहीमा व ईसा व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी। कहने लगा परवरदिगार
गुरूर के आलम में शरअ लकुम मिनद्दीन, जाके शरीयत को देखते क्यों नहीं? ये वही शरीयत है जो हमने नूह को दी। नूह ने वसीयत की आने वाली नस्लों को कि वे ये शरीयत लेके जाएं इब्राहिम तक। वमा बिमा वस्सा बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन। इस शरीयत में नूह से लेके मुस्तफ़ा तक कोई भी तफरीका नहीं है। वला ततफर्रकू फी, क्यों? क्योंकि हिदायत का तसलसल, हिदायत की जो एक तार है वो टूटने ना पाए। खालिस हिदायत नूह से लेके खातमुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शरअ लकुम मिनद्दीन मा वसा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना बिमा वसा बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी। कोई तफरीका नहीं है इस दीन में, नूह से लेकर मोहम्मद तक। अब इस मार्के को बस थोड़े से 2-4 मिनट का ये फजाइल है, उसके बाद रब्त मसाइब और अहले बैत कि ये इतनी टफ और इतनी कवी जिम्मेदारी थी कि जो मोहम्मद को पहुंचाना था। मोहम्मद ने यूं ही खानदानी मोहब्बत में नहीं कह दिया था इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। ऐ मोहम्मद, ऐ मेरे हबीब, परवरदिगार कहने लगा, ऐ मेरे मोहम्मद, ऐ मेरे हबीब, इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन, हमने तुम्हें अपनी चीज़ों का, अपनी हिदायतों का शाहिद बनाया। वो मुबश्शिरन, तुम्हें बशारत देने वाला बनाया। व नज़ीरन, तुम्हें अपने पूरा, व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि, अपना पूरा इज़्न देकर दावत देने वाला बना दिया। अब वो मोहम्मद जिसको पूरा परवरदिगार अपना इज़्न दे दे, उसे कुछ भी हो सकता है, हिज़यान तो नहीं हो सकता। वो परवरदिगार जो कह रहा है रब्बनल लज़ी, अभी मूसा की आपने तज़किरा सुना कि रब्बनल लज़ी आता कुल्ले शैइन खल्क़हू सुम्मा हदा, कि मैंने एक एक ज़र्रों की हिदायत की। वो क्या? अपने खातमुल रसूल खुदा नबी मुस्तफ़ा को हिज़यान का मौका देगा कि कहीं कोई एक टुच्चा खड़ा होकर के कहे कि ये तो फिर गए थे, ये तो भटक गए थे, ये तो भूल गए थे। नामुमकिन है। जिसने इतनी मेहनत की हो एक शहद की मक्खी पे, क्या कहना है? वाह है लंग नहल सूरह नहल आपने सुना? बाबा से बुलंद नारे सलवात। और वो यूं ही कोई जज्बात यहाँ कोई जज्बात नहीं है, यहाँ कोई जाती जज्बात नहीं है, यहाँ कोई अपनी ख्वाहिश नहीं है। क्या कहता है परवरदिगार कि यहाँ पे खालिस हिदायत जाननी है, मजाल नहीं है रसूल की। उनके अंदर ताकत ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पीछे की चीजें पता है कि इस दुनिया की लाखों साल की मसाफत में हिदायत किस कदर परवरदिगार ने मेहनत की इसे परफेक्ट बनाने में। अब वो कुछ सालों के लिए हिज़यान देगा रसूल को, नाउज़ुबिल्लाह नहीं, मुमकिन नहीं। और यहाँ कोई जज्बात या ख़ानदानी ख्वाहिश और ख़ानदानी मोहब्बत नहीं है कि उसमें और वसीयत करते वक्त रसूल खुदा कहते हैं कि इन्नी तारिकुम फ़ीकुम सख़लाइन किताब अल्लाहि व इतरती अहले बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तुज़िल्लु बादी। ये कोई जज्बाती जुमला नहीं, ये कोई एहसास नहीं है अहले बैत से। कहा कि हिदायत है, कहने लगे कि हिदायत है। 1,24,000 अंबिया इस दुनिया में आए, हिदायत के लिए आए। परवरदिगार नफ्स इंसानी से बखूबी वाकिफ था कि इन्हें जहां छोड़ा वहां परेशानी, इन्हें जहां छोड़ा वहां मक्कार व यारी, इन्हें जहां छोड़ा कत्लो गारत, इन्हें वहां जहां छोड़ा वहां अदलो इंसाफ से फिर गए।
इन्हें जहां छोड़ा वहां लोगों का हुकूक मारने लगे, इन्हें जहां ले छोड़ा वहां इंटरेस्ट पे सूदखोरी में लग गए। ऐसा इंसान क्या मुमकिन था? अब अगर इस रोशनी हदीस ना होती तो आपको खालिस हिदायत ना मिलती। इसलिए आलम शीअत को ये फख्र है कि हमें पूरी हिदायत मिली, जो आखिर तक जाना है कि इन्नी तारकुम फीकुम सक़लैन, ऐ मुसलमानों, ऐ लोगों, ऐ इस्लाम के चाहने वालों, देखो तुम्हारा रसूल कहता है इन्नी तारकुम फीकुम सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान सक़लैन छोड़ के जाता हूँ। तो गिरा कद्र भारी वजनी तरीन चीजें जिनके वजन में एक जर्रा बराबर भी कमी नहीं है। इन्नी तारकुम फीकुम सक़लैन, किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब, व इतरती अहले बैती, और अहले बैत, मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, इससे जुड़े रहोगे, इससे करीब होगे, इसका दामन थामे रहोगे, लन तुज़िल्लु बाती, जिल्लत नहीं आएगी तुम्हारे, ख्वारी नहीं होगी, ख्वार नहीं होगे, जलील नहीं होगी। अब जब इमाम हुसैन, जानते हो इमाम हुसैन कोई, अमा आप सोच सकते हैं, अमा आप महसूस कर सकते हैं कि वो आपका मौला, वो मौला है खुदा की कसम कि जिसके सामने खड़े हुए हैं अली अकबर के मारने वाले, जनाब कासिम के कातिल, जनाब अब्बास के कातिल, जनाब और मोहम्मद के कातिल, और कैसे मौला ने ये जुमला निकाला, अभी मसायद की तरफ नहीं आता हूँ, हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई, ये नहीं था कि मेरी मदद कर दो, मुझे बचा लो, हिदायत की तरफ आ जाओ। यहाँ कोई जज्बात नहीं है, यहाँ कोई एहसास नहीं है, यहाँ अली अकबर की मोहब्बत पीछे है, यहाँ कासिम की मोहब्बत पीछे है, यहाँ औला मोहम्मद की मोहब्बत पीछे है, यहाँ सारे रिश्ते पीछे है। किताब अल्लाह ही व इतरती अहले बैती, क्योंकि अल्लाह की किताब, अल्लाह की हिदायत को पहुंचाना था, इसलिए कह रहे थे हल मिन नासिरिन यंसुरना, नासिर बनोगे, हुर बन जाओ, ज़ुहैर बन जाओ, वहिब कल्बी बन जाओ, नसरानी होके आओ, ईसाई होके आओ, ये हमारा दरवाजा, हिदायत का हिदायत का दरवाजा है। पाउज़ सलवा, ये हिदायत का सरचश्मा है, इसकी तरफ बुलंद होकर तो आओ। हाथ पीछे बने हुए हैं, मौला बड़ा पशेमान हो, कहते पशेमानी कैसी, तुम आए तो हमारी तरफ, यही तुम्हारी सदाकत की दलील है, क्या कहना, यही तुम्हारी असल पहचान है। हमसे मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तुज़िल्लु बादी, हम तुम्हें ख्वार नहीं होने देंगे, हम तुम्हें जलील और रसवा नहीं होने देंगे, हमारे दामन को। और कुरान मजीद, ये ना सोचिए कि खाली अहले बैत का दामन आपने थामा, मेरा कोई मदरसे का बैकग्राउंड नहीं है, कि खुदा की कसम कुरान की मोहब्बत है जो बोल रहा हूँ, कोई मेरा मदरसे का बैकग्राउंड नहीं, कभी नहीं मदरसे की इल्म हासिल किया, लेकिन किताब अल्लाह ही, अगर अल्लाह की किताब का इंसान दिल में जिम्मेदारी जिस तरह से अहले बैत को अगर चाह रहा है, अगर उस तरह से किताब अल्लाह को नहीं चाहा तो मुकम्मल नहीं है उसका दीन। किताब अल्लाह ही व इतरती अहले बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तुज़िल्लु बादी। अब हुसैन मदीने में हुसैन खड़े हैं, कहने लगे भैया अब्बास रब्ते सफ़र बांध लो। कहने लगे क्यों? कहने लगे हाकिम मदीने को बुलाया। कहते हैं रवायतों में पेश हुआ है कि हुसैन मदीने में तो ये एक लेवल रखते थे कि हाकिम की कोई हैसियत नहीं थी कि वो उस वक्त कत्ल कर दे। कहते हैं कि पहुँचे दरबार के अंदर, कहने लगे कि खलीफा वक्त का इंतकाल हो गया है, माविया मर गया, यजीद खलीफा है, बैत कर लो। इमाम हुसैन का जुमला सुनोगे, इन्नल बैत ला तकूनु सर्रा, बैत कोई छुपे हुए, कोई बंद कमरों का मामला नहीं। इन्नल बैत ला तकूनु सर्रा गदन लिनुस्बिहा व तुस्बिहु। ऐ हाकिम गवर्नर, एक मदीना गदन सुबह तुझ पर भी होगी, सुबह हम पर भी होगी। फनंजुर
फिल हक़ फिल बैत वल खिलाफा। फिर हम देखेंगे, आले मोहम्मद हम हैं, हम तय करेंगे कि इस बैत, इस खिलाफत का हकदार कौन है। ये जुमला इमाम हुसैन है रवायतों के अंदर, इन्नल बैत ला तकुनु सर्रा गदन लिनुज़बिहा व तुज़बिहु। सुबह तुम पर भी होगी, सुबह हम पर भी होगी। हम फिर देखेंगे कि कौन ज्यादा हकदार है, यजीद मुनकिर और फाजिर और मलऊन से ज्यादा हकदार रखते वाला कौन है इस माशरे में। हम तय करेंगे। गदन लिनुज़बिहा व तुज़बिहु, सुबह आने दो, माशरे को आने दो, मस्जिद में लोगों को जमा होने दो, फिर इन बातों का तकाजा करते हैं। ये कोई छुपे हुए मामला नहीं है। इतना कहकर इमाम हुसैन ने रुख पलटा, वापस जाने लगे। मरवान बिन हकम, इबलीस तरीन आदमी, कि जब बनी उमैया का खात्मा हुआ है तो यही मरवान बिन हकम की हुकूमत थी जिन्होंने बड़ा इमामों को परेशान किया। कान में पीछे से कहता है कि अगर आज हुसैन निकल गए तो ये तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे। इमाम हुसैन ने ये जुमला सुना तो कहने लगे, यब्न ज़रक़ा अतुहद्दिदनी बिल क़त्ल। अरे नीली आंखों वाली औरत के बेटे, तू मुझे धमकी देता है कत्ल करने की। इतना सुनना था तो खुदा की कसम, इस बुलंद होती हुई आवाज पे जिसने सबसे पहले लब्बैक कहा है वो अबुल फजल अब्बास। खैमे के अंदर आए, सफर हुआ। हुसैन वो है जिसका मकसद नज़्म हिदायत, जिसकी गुफ्तार हदीस, तशरीह हदीस, जिसकी रफ्तार तशरीह कुरान, तफसीर हदीस। हुसैन गुजर गए, इस वाक़े की तलक़ीन हुसैन गुजर गए। हुसैन ने सर दे दिया, बैअत नहीं किया। जानते हो, हुसैन अपना पूरा कुनबा लुटा गए सिर्फ और सिर्फ इसी हिदायत के लिए। इन्ना अलैना लल हुदा, जब परवरदिगार इतने शान से ये जुमला कहता है तो उसके सिपर बन के आके खड़े हो जाते हैं इमाम हुसैन। हिदायत की जिम्मेदारी तूने ली है मेरे माबूद, हम अली अकबर का गला देकर के इस हिदायत को बचाएंगे। हम कासिम का गला दे देंगे, इस हिदायत को बचा लेंगे। आज मेरा जी चाहता है कि ये जुमला अर्ज कर दूं कि कितने इत्मीनान से जाकिरीन पढ़ रहे हैं और कितने इत्मीनान से आप सामईन सुन रहे हैं। कभी तसव्वुर हुआ है उस मजलिस का कि हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, गले में खारदार तोप, कभी पुश्ते नाखा पे तकरीर कर रहा है, मजलिस पढ़ रहा है, कभी हाथों में हथकड़ियां लगी हुई प्यादा जा रहा है, मजलिस पढ़ रहा है। क्या तसव्वुर है, क्या महसूस करते हो सैयद सज्जाद को? सैयद सज्जाद बड़ा मजलूम है, मेरा मौला बड़ा मजलूम है। कहने लगे कि ऐ मेरे चाहने वाले, अल्लाह ने हमारे ऊपर इस दुनिया के लिए मोहम्मद और आले मोहम्मद की दिल में मोहब्बत रखी थी वाजिब। इससे बुरा क्या करते जो करबो बला में गुजर गए। अगर नफरत कह देता परवरदिगार तो, अगर नफरत कहता तो इससे बुरा क्या करते जो करबो बला में गुजर गए, कर गुजर गए। ये कह के मेरा मौला रोता था। बाजार, दमिश्क के बाजार में, मदीने के बाजार में गुजर हो रहा है, साहब के साथ जा रहे हैं, किसी कस्साब को देख लिया कत्ल करते, हाय मेरे मौला, किसी कस्साब को कत्ल करते हुए देखा, ज़िबा करते हुए देखा, कस्साब ने देखा, अपने जानवर को रोक लिया। कहने लगे, ऐ कस्साब, क्या तुझे मालूम है मेरे जद की हदीस है कि कभी किसी भी जानवर को अगर ज़िबा कर तो उसे पानी पिला दे। अपने असहाब की तरफ मुड़े और अपने चाहने वाले से कहने लगे, ऐ चाहने वाले, मेरे बाबा इमाम हुसैन को एक घूंट पानी न मिले। सैयद सज्जाद समझते हो ये उसकी विरासत है और हम इसकी विरासत को उठाएंगे,
हमारा वादा है कि हम इस विरासत को उठाएं। दमिश्क की कभी मक्का की मस्जिदों से तकरीर कर रहा, कभी दमिश्क की मस्जिदों से तकरीर कर रहा, कभी मक्के की सरजमीन पर मस्जिदों पर खड़े होकर तकरीरें देता चला जाता है, हिदायत खुदावंती देता चला जाता है। ये नहीं महसूस होता कि भाई मैं गुजर गया, ये नहीं महसूस होता कि अली अकबर और कासिम गुजर गए, ये नहीं महसूस होता कि बाबा हुसैन इब्ने अली गुजर गए। हिदायत की जिम्मेदारी हाथों में हथकड़ी, पाँव में बीड़ी लेकर एक ऐसा ही सफ़र गुजरता हुआ, बस 2 जुमले मसाइब के और जहमत तमाम। गुजरता हुआ काफिला दमिश्क की जामा मस्जिद के पास जाके रुका। बाजार इतना लखो दख भरा हुआ था कि न मजमा आगे बढ़ सकता था न पीछे बढ़ सकता था। तो इमाम सैयद सज्जाद का जाके वहीं पे खैमा रुक गया। एक मस्जिद के जामे मस्जिद के सामने एक मस्जिद से एक बूढ़ा निकलता है। हाय रे मजलूमी मेरे मौला की, खुदा की कसम महसूस करें कि जब वो बंदा निकलता है तो बड़े गुरूर के आलम में कहता है, ऐ बंदे, इमाम सैयद सज्जाद की तरफ मुखातिब होकर वो बूढ़ा कहता है कि ऐ लागर इंसान, खज़रकुमुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने तुझे रुसवा किया। किससे कहता है? अहले बैत से, सैयद सज्जाद से। लागर है, ताकत नहीं है हाथों में, सरों को झुकाए मजलूमी के हालत में मौला खड़े हुए हैं। लेकिन अहले बैत और हिदायत के खिलाफ अगर कोई खड़ा हो जाए तो फौरन सरों को उठाया और कहने लगे, ऐ बूढ़े, अल्लाह हमें क्यों रुसवा करेगा? अल्लाह हमें क्यों रुसवा करेगा? इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलिल बैत। क्या बूढ़ा शामी घबरा के पूछने लगा कि ये तू वो आयतें क्यों पढ़ रहा है कि जो मोहम्मद और आले मोहम्मद से मंसूब है? कहने लगा कि तू आयते अहले बैत क्यों पढ़ रहा है? कहने लगा, फिर इमाम को जलाल आया। इमाम ने अपने बालों को ऊपर किया, ऊपर करने के बाद सारी ताकतों को समेट करके कहने लगे, तू मुझे पहचानता नहीं? फ़कुल तालो नज़ो अपनाना व अपनाकुम व नसाना व नसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। बूढ़ा शाबी के हाथों में लग़्ज़िश आ गई, कांपने लगा, घबरा के कहने लगा कि ऐ कैदी, ऐ मुजरिम, मुझे ज़रा ये तो बता कि तू सारी वो आयतें क्यों पढ़ रहा है जो मुतमस्सिक है सिर्फ और सिर्फ अहले बैत से, जो सिर्फ और सिर्फ अहले बैत पे नाज़िल आई। हाय मेरा मजलूम गरीब इमाम, कि इस मजलूमी के आलम में वो मेरा सैयद सज्जाद वो चौथा इमाम था कि कह भी नहीं सकता था कि अहले बैत हम ही हैं। कहने लगे, बड़ी मजलूमी के आलम में आंखों में गहरी हुए, बूढ़े को मुखातिब किया, खा पहचाना नहीं? नहीं, हम ही तो है आले मोहम्मद। कहने लगा, जरा कसम तो खाओ। कहने लगे, वल्लाहु नैनो आले मोहम्मदिन, कसम खाता हूँ कि मैं ही आले मोहम्मद हूँ। बूढ़े के हाथों में पैरों में लग़्ज़िश तारी हो गई, जमीन पे घुरा, हाथों को पैरों को पकड़ा, रो करके कहने लगा, मौला मुझसे बड़ी खता हो गई, मौला मुझे माफ़ कर दिए। मैं आपको पहचान गया कि आप मेरे चौथे इमाम ज़ैनुल अब्दीन अलैहिस्सलाम हैं। मुझसे बड़ी खता हुई, बड़े गुनाह हुए, लेकिन मेरे मौला ये ऊँटों पे सरबराह बैठी बीबियाँ कौन है? मौला मैं आपको पहचान गया। अल्लाहु अकबर। मौला मैं आपको पहचान गया, लेकिन ये बता दे कि ये ऊँट के कचावे पे बैठी हुई ये रस्सी से बंधी बीबियाँ कौन है? मौला रोने लगे। मौला तड़प करके कहते हैं कि ये हमारी बहनें हैं, हमारी फूफियाँ हैं, हमारी माएँ हैं। बूढ़ा शाबी घबरा गया, ज़ारो कतार रोने लगा, अपने सरों को दीवारों पर मारता हुआ कहता कि मैंने इस दुनिया में बड़े गुनाह किए, मैंने इस दुनिया में बड़ी खताएं की है, मैंने इस दुनिया में बड़े गुनाह किए हैं। लेकिन जब ऐसा करे कि ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका, मैं इस जमीन पे लेट जाता हूँ और आप इन नाखों को मेरे ऊपर से कुचलता हुआ गुजारते। मौला ने पूछा, ऐसा क्यों? कहने लगा कि मैंने इस दुनिया में बड़ी बदकारियाँ, बड़ी बुराइयाँ की हैं, लेकिन खुदा की कसम जब पेश खिदमत रसूल खुदा हूँ तो कहूँ कि या रसूल अल्लाह, मैं बड़ा गुनहगार इंसान हूँ, लेकिन मैंने आपकी बहनों बुबियों पे निगाह नहीं की। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल क़लबीन क़लबून।
अल्लाह लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन। कुल सलाती व नुसुकी व महयाई व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मातम हुसैन।